नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख बेघर परिवारों को 3 कक्षीय स्थायी घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में लगभग 24,000 परिवारों को लाभ के लिए अनुमोदन पत्र दिए जा चुके हैं और पहली किस्त सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 महीनों में 9 लाख पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने का काम जारी रहेगा। झारखंड सरकार की मनिया सम्मान योजना के तहत दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर पात्र महिलाओं के बैंक खातों में लगभग 5,000 रुपए की राशि 15 से 20 जनवरी के बीच भेजने की तैयारी है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में राहत मिलेगी और परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा। झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के लिए मुफ्त जांच सुविधाओं का दायरा बढ़ा दिया है। अब सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी महंगी जांचें पूरी तरह निशुल्क होंगी। इस निर्णय से गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ में काफी कमी आएगी और समय पर सटीक इलाज संभव होगा। राज्य सरकार स्माइल योजना के तहत भिखारियों और बेसहारा लोगों का सर्वे कर उन्हें कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य इन लोगों को सड़कों से हटाकर सम्मानजनक रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना है। राज्य में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में गंभीर कमी बनी हुई है, क्योंकि 47,920 छात्रों के लिए मात्र 384 विशेष शिक्षकों की व्यवस्था है। इससे स्कूलों में ड्रॉप आउट बढ़ रहा है और विशेषज्ञों ने अतिरिक्त विशेष शिक्षकों की नियुक्ति तथा समावेशी सुविधाएं जल्द प्रदान करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सहिया कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में वृद्धि की घोषणा हुई है और अप्रैल 2026 से उन्हें प्रतिमाह 5,500 रुपए भत्ता मिलेगा। इससे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनकी भूमिका मजबूत होगी तथा विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। झारखंड में अगले 3 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने का पूर्वानुमान है, जिससे कड़ाके की ठंड में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तापमान वृद्धि 21 से 22 जनवरी तक बनी रह सकती है। नागरिकों से सुबह शाम संक्रमणों से बचाव के सुझाव दिए गए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। इन केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और नई इकाइयों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी और बीमारियों के जल्दी उपचार में मदद मिलेगी। रांची के अस्पताल में विशेष कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों की जांच की गई। मुफ्त सलाह और उपचार विकल्प भी उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि इससे समय पर कैंसर का पता लगाना आसान होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। झारखंड सरकार ने 18 जनवरी को राज्य में सफाई और स्वच्छता अभियान शुरू किया। नगर निकायों और पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन, जल निकासी और हरित पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। नागरिकों को सफाई में सहयोग करने और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया गया। झारखंड में महिला सुरक्षा के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर और सामुदायिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और तत्काल मदद प्राप्त करने के लिए जागरूक किया गया। इससे महिलाओं की सुरक्षा में सुधार और अपराध दर घटाने की उम्मीद है। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए नए उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और प्रयोग आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
प्रत्येक स्कूल में कंप्यूटर लैब और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा में सुधार मिलेगा और डिजिटल शिक्षा का विस्तार होगा। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। रांची के बड़े अस्पताल में मुफ्त नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। 600 से अधिक लोगों की आंखों की जांच की गई और दृष्टि सुधार के लिए आवश्यक सलाह और उपचार दिए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविर लोगों को समय पर इलाज का अवसर देते हैं। झारखंड पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए रांची शहर में विशेष अभियान चलाया। ड्राइविंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क पर चौकसी बढ़ाई गई और उल्लंघन करने वालों को चेतावनी और जुर्माना लगाया गया। झारखंड सरकार ने राज्य में महिला स्वरोजगार बढ़ाने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं। इन केंद्रों में सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को वित्तीय सहायता और मार्केटिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में डेंगू और मलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों को घर घर जाकर पानी जमा न होने और संक्रमण रोकने की सलाह देने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट बैठक में आयोग के टर्म्स और कंडीशंस को हरी झंडी मिली है। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 59 लाख पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा 10 मिनट डिलीवरी वादे को समाप्त करने का कदम उठाया गया है। श्रम मंत्रालय ने त्वरित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को अब 10 मिनट की डिलीवरी गारंटी नहीं देने का निर्देश दिया है, जिससे गिग और डिलीवरी कर्मियों के दबाव और शोषण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के नई लाभार्थी सूची सार्वजनिक की गई है, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी दोनों हिस्सों के पात्र परिवार शामिल किए गए हैं और तकनीक आधारित चयन प्रक्रिया से लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जा रही है। इससे फर्जी दावों पर रोक और वास्तविक जरूरतमंदों के लाभ सुनिश्चित होंगे। केंद्र सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत झारखंड में 15,000 युवाओं को रोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। इसमें डिजिटल शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप सहायता शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारक्षम बनाना है। आज JAC 10वीं का प्रवेश पत्र 2026 यानी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। छात्र अपने मैट्रिक परीक्षा के कार्ड अपने संबंधित स्कूलों से डाउनलोड या प्राप्त कर सकते हैं।